वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेट्रिक। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ और जिसमें मैंने आपको थ्योरी तो बता दी थी कि जब भी एरर आएगा तो उसका करेक्शन करेंगे तो कैसे कौन से एंगल में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे पास वेट और प्रोबेबल एरर पर डिपेंड करता है। तो आज उसके हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और हर एक जितने भी टाइप्स थे उनका एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग आर द थ्री एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा ऑब्जर्व एट ए स्टेशन पी क्लोजिंग द हॉरिजन। क्लोजिंग द हॉरिजन मेन है, क्लोजिंग द हॉरिजन कर रहा है, इसका मतलब कि जो भी अल्फ़ा बीटा गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा जो वैल्यू के हिसाब से देख लेना, तो क्लोज कर रहे हैं एक हॉरिजन को क्लोज कर रहे हैं तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास एक कंडीशन मिल गई। उसके बाद अलॉन्ग विद देयर प्रोबेबल एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स, और उसके बाद हमारे पास प्रोबेबल एरर दे रखा है। तो मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि ए या तो आपको वेट गिवन होगा या फिर प्रोबेबल एरर होगा, उसी के बेस पे हम करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल जो है वो प्रोबेबल एरर का है। तो प्रोबेबल एरर दे रखा है हर एक मेजरमेंट्स का, डिटरमाइन द करेक्टेड वैल्यूज़, तो करेक्टेड वैल्यूज़ निकालनी है। उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट में देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा तीनों को मिला के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग द हॉरिजन है। उसके बाद अगर हम जोड़े अल्फ़ा की वैल्यू, प्रोबेबल एरर कौन सा है, अब इसमें लिखा तो है नहीं प्रोबेबल एरर कौन सा है, तो आपको जो प्लस माइनस की जो वैल्यू दिखेगी वो प्रोबेबल एरर होगी। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है गामा के अंदर प्रोबेबल एरर जो है। तो हमारे पास अगर हम तीनों को जोड़ें, अल्फ़ा बीटा हमारे पास 136 डिग्री 48 मिनट एंड 30 सेकेंड है, और गामा जो है वो है 144 डिग्री 59 मिनट एंड 8 सेकेंड। तीनों को मिला के कितना होगा, अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 359 डिग्री 59 मिनट एंड 50 सेकेंड। मैं इसका सॉल्यूशन इसलिए नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि आप खुद से सॉल्व करोगे तो आप गलतियां भी मिलेंगी। अब मैं आपको सीधा सीधा पूरा सॉल्व करके दे दूंगा तो फिर आप उसी को देख के एग्ज़ाम में चले जाओगे, लेकिन आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस भी होगी और आप फिर कोई गलती भी नहीं करोगे। एग्ज़ाम में गलती कर दी तो दिक्कत हो जाएगा। अगर अभी भी खुद सॉल्व करके गलती करते हो तो वो अच्छी चीज़ है, आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में मौका नहीं मिलेगा और नंबर कटेंगे सीधा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वीडियो को बार बार देख के आप सॉल्यूशन देख सकते हो, लेकिन आप खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। तो अब आप जैसा कि देख सकते हो इसके अंदर क्या है, 359 डिग्री 59 मिनट एंड 50 सेकेंड आया, लेकिन हमारे पास होना कितना चाहिए था, 360 डिग्री होना चाहिए क्लोजिंग द हॉरिजन। तो हमारे पास जो एरर आया, जो डिस्क्रिपेंसी आई वो कितनी की आई, वो हमारे पास 360 डिग्री माइनस कलर चेंज करते हैं, 360 डिग्री माइनस 359 डिग्री 59 मिनट एंड 50 सेकेंड का, तो ये हो गया 0 मिनट एंड 0 सेकेंड। तो इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आएगा, इसका ले लेते हैं। तो हमारे पास जो डिस्क्रिपेंसी आई या फिर आप मान लो करेक्शन, हमारे पास करेक्शन जो होता है वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारे पास है 360 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकेंड, और माइनस का मेजर्ड वैल्यू आई हमारे पास 359 डिग्री 59 मिनट एंड 50 सेकेंड। तो हमारे पास जो करेक्शन आया वो आया, हमारे पास करेक्शन आया प्लस का 10 सेकेंड का, प्लस का 10 सेकेंड, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस किया, तो हमारे पास करेक्शन जो हो गया वो प्लस का 10 सेकेंड का हो गया। अब उसके बाद करेक्शन कैसे अप्लाई करें, तो अगर हम देखें करेक्शन अप्लाई करने के लिए, इसको मिटा देता हूँ और ये क्वेश्चन देख लिया ना आपने, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। करेक्शन कैसे अप्लाई करें, करेक्शन जो अप्लाई होता है वो होता है हमारे पास, मान लो अल्फ़ा में करेक्शन अप्लाई हुआ C1 और बीटा में हुआ C2 और गामा में हुआ C3। ये जो होता है वो प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
इसका मतलब C1 जो होगा वो 2 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4, और बीटा जो C2 होगा वो 4 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 16, और जो गामा का होगा C3 वो होगा 5 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मीन्स 25। तो जो करेक्शन है C1 C2 C3 में वो C1 रेशो C2 रेशो C3 जो होगा वो 4, 16 एंड 25। मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करके बताऊँगा, बुक्स का तरीका नहीं बताऊँगा, क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में जो होता है वो आंसर से मतलब है हमें ना कि मेथड से मतलब है। लेकिन मैं आपको ईजी और सिंपल मेथड बताऊँगा एकदम। तो जैसे ये हो गया, और हमारे पास करेक्शन कैसे कितना अप्लाई करना था, हमें करेक्शन अप्लाई करना था प्लस का 10 सेकेंड। तो दो चीज़ें याद रखनी है। अब उसके बाद C1 की वैल्यू कैसे निकालें। C1 की वैल्यू हम निकालेंगे, C1 जो हुआ पहले क्या है, इसको और इन तीनों को जोड़ लो। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 4 + 16 20 + 25 45 हो गया। इसको अलग लिख लो। तो C1 C2 C3 का हो गया। तो C1 का जो करेक्शन होगा वो प्लस का 10 सेकेंड जो है C की वैल्यू इंटू C1 कितनी है 4 अपन में C1 + C2। अगर अच्छा चलो मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूँ पहले, ऐसे ज़्यादा आगे भागूंगा तो दिक्कत होगा। तो जो हमारे पास C1 का करेक्शन कितना अप्लाई होगा, C1 का जो होगा वो होगा C इंटू C1 अपॉन C1 + C2 + C3। तो C जो है वो है 10 और C1 है हमारे पास 4 और तीनों का सम जो है वो है 45। तो जब हम इसको निकालेंगे, ये सेकंड में है 10 सेकंड, तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.89 सेकंड, 0.89 सेकंड। ठीक है, फिर हमारे पास हम C2 निकालेंगे। तो C2 निकालने के लिए भी कुछ नहीं करेंगे, C2 निकालना आसान है। यहाँ पर C2 लिखेंगे, यहाँ पर C2 लिखेंगे बस। उसके बाद कितना हो जाएगा 10 इंटू C2 है 16 अपॉन 45, जब 45 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 3.56 सेकेंड। इन तीनों वैल्यूज़ को लिखूंगा मैं बाद में, पर अभी देख लीजिए आप इसको सॉल्व करना तो इतना आना चाहिए। और फिर उसके बाद हमारे पास अगर C3 लिखेंगे तो C3 के लिए बस C2 की जगह C3 लिख देना है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। लगता बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है लेकिन इतना न्यूमेरिकल है नहीं, और 2 मार्क्स का इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में। तो यहाँ पर C3 हो गया, तो 10 इंटू 25 अपॉन 45, 5/9 इंटू 10, 5/9 इंटू 10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.55 सेकेंड। अब जैसा कि आप देखोगे C1 C2 C3 तीनों मिलाकर जो हुआ वो 10 सेकेंड आना चाहिए। C1 C2 C3 जो है तीनों को मिला के 10 सेकेंड आने चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू आई हमारे पास। C1 आया हमारे पास 0.89 सेकेंड, ये 89 है। C2 आया हमारे पास 3.56 सेकेंड और C3 आया हमारे पास 5.55 सेकेंड। तो अगर इसको तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो C1 C2 C3 है वो आना चाहिए हमारे पास C1 + C2 + C3 जो है वो C के बराबर आना चाहिए, मीन्स 10 सेकेंड आना चाहिए। तो इसको जोड़ोगे तो आप 10 सेकेंड ही आएगा। तो ये क्या है हमारे पास C1 क्या है, करेक्शन अप्लाई है हमारे पास अल्फ़ा में, और C2 है करेक्शन अप्लाई इन बीटा में, और C3 है करेक्शन अप्लाई इन गामा में। अब ये क्या C हमारे पास प्लस था तो ये सारी वैल्यू क्या प्लस में रहेंगी, और अगर यही C के करेक्शन जो होता है अगर वो नेगेटिव में आता मीन्स के मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा होती है और ट्रू वैल्यू कम होती, तो ये सारे करेक्शन जो है नेगेटिव में आते हैं। तो आप क्या अर्थमेटिक साइन लेकर चलना, जब आप कैलकुलेशन करो तो अपने आप प्लस माइनस आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर क्या है तीनों का प्लस है, तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू निकलेगी कैसे निकलेगी, ट्रू वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी C1 C2 C3 आपने लिख लिया ना, तो अब ट्रू वैल्यू लिख लेते हैं। इसको भी मिटा देता हूँ।
तो ये हमारे पास एरर के बेस पे एक क्वेश्चन है। और ट्रू वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पहले C1 लिखते हैं। C1 कितना करेक्शन आ रहा था, प्लस का 0.89 सेकेंड। बार बार लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आपके पास एक ही बार में लिखा होगा। ये है 3.56 सेकेंड। और C3 जो है वो है हमारे पास 5.55 सेकेंड। तो करेक्टेड वैल्यूज कैसे लिखेंगे, करेक्टेड वैल्यूज किस किस की, ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा। करेक्टेड वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अल्फ़ा बीटा गामा की, वो हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू जो गिवन थी, गिवन क्या थी 78 डिग्री 12 मिनट एंड 12 सेकेंड। उसमें क्या प्लस C1 करेंगे, प्लस C1 मतलब कि 0.89, इसको इरेज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 0.89 सेकेंड। तो करेक्टेड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78 डिग्री 12 मिनट एंड 12.89 सेकेंड। एक तो ये वैल्यू याद कीजिए, क्योंकि हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये करेक्ट है या नहीं है, और वो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे देखेंगे। उसके बाद करेक्टेड वैल्यू हम लिखेंगे बीटा की। बीटा की करेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की हो जाएगी 136 डिग्री 48 मिनट 30 सेकेंड और प्लस C2 कितना है 3.56 सेकेंड। ये हो जाएगी 136 डिग्री 48 मिनट 33.56 सेकेंड। एक ये याद रखिए, तो दो हो गई हमारे पास। फिर तीसरा लिखेंगे अगर हम, तो वो आएगा गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 144 डिग्री 59 मिनट 8 सेकेंड प्लस 5.55 सेकेंड, जो कि 144 डिग्री 59 मिनट एंड 13.55 सेकेंड। ये तीसरा है। तो अगर आप जोड़ोगे, एक इस वैल्यू को जोड़ो, एक इस वैल्यू को जोड़ो, दो हो गए, और तीसरा अल्फ़ा की करेक्टेड वैल्यू को जोड़ो, तो तीनों को आपको जो सम मिलेगा वो मिलेगा आपको 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री मिल रहा है, मेरा तो 360 डिग्री आएगा, लेकिन अगर 360 डिग्री नहीं आ रहा है तो आपके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है। 360 डिग्री आ रहा है तो ये हमारे पास ओके है। तो ये हमारे पास करेक्टेड वैल्यू हो जाएंगी अल्फ़ा बीटा गामा की। तो ये जो न्यूमेरिकल था वो था प्रोबेबल एरर के बेस पर, जिसमें करेक्शन जो अप्लाई करते हैं हम प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे वेट के बेस पर, कि अगर हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यूज है उनका वेट गिवन है, उस बेस पे हम करेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले एक रिवीजन वाला एग्जांपल करा देता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे इस वाले एग्जांपल का, कि एन एंगल ए वाज मेजर्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स एंड द फॉलोइंग आर द वैल्यूज। तो पता है एंगल ए के जो मेजरमेंट्स है वो 65 डिग्री 30 मिनट 10 सेकेंड है। नंबर ऑफ मेजरमेंट्स 2 है, इसका नंबर ऑफ मेजरमेंट 3 है, तो ये मिला हमें, इसका 3 है, ये वैल्यू मिली ए की, 4 टाइम्स किया तो ये वैल्यू मिली, 3 टाइम्स किया तो ये वैल्यू मिली। तो इसका हमारे पास क्या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाली है एंगल ए की। तो कैसे निकालते थे, अब इसको नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है तो हम इसको वेट मानते हैं, तो इसको क्या एवरेज वेटेड एवरेज वैल्यू निकालेंगे। वेटेड एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज वैल्यू निकालेंगे इसकी जो भी वैल्यूज है और नंबर ऑफ मेजरमेंट्स के बेस पे। जैसे कि हमारे पास एंगल ए है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको सिंपल एक डायरेक्ट फार्मूले में दिखाऊं या फिर मल्टीप्लाई करके करते हैं। चलो, तो जैसे एंगल ए को नंबर ऑफ मेजरमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इससे, तो जब आपको मिलेगा उसका सम मिलेगा वेटेड एवरेज का। तो एंगल ए जो हो रहा इसका 2 है 3 है, वेटेड एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को से डिवाइड करके। इसको इरेज करता हूँ तब सही से दिखेगा। तो ये हमारे पास क्या वेटेड एवरेज निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा इनके नंबर ऑफ मेजरमेंट के सम से। 2 + 3 5 + 3 8 + 4 12 + 3 15 हो गया। तो 15 इंटू हमने इसको 65 डिग्री 30 मिनट 10 सेकेंड से 2 टाइम से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 131 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड प्लस ये कितना है, ये हमारे पास 65 डिग्री 29 मिनट एंड 50 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास आएगा 196 डिग्री 29 मिनट एंड 30 सेकेंड प्लस 65 डिग्री 30 मिनट 0 सेकेंड को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास आएगा 196 डिग्री 30 मिनट एंड 0 सेकेंड प्लस 65 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे पास आएगा 262 डिग्री 01 मिनट 20 सेकेंड प्लस फिर हमने 65 डिग्री 30 मिनट 10 सेकेंड को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास आएगा इसके बाद आएगा हमारे पास 196 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए। इसको अगर आप ऐड करोगे 1 2 3 4 5 वैल्यूज को और उसको 15 से डिवाइड करोगे, ये क्या हमारे पास वेटेड एवरेज वैल्यू हो गई, वही मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो जाएगी। तो इसको ऐड करके डिवाइड करके 15 से करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए, वो आएगी हमारे पास 65 डिग्री 30 मिनट एंड 6.67 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जब भी ऐसा एग्जांपल आए तो वेटेड एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए, वही मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो जाएगी। तो आप अपना सॉल्व करके देखना, आपका रिजल्ट और आंसर जो है यही आना चाहिए। हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्लोजिंग द हॉरिजन बोल रखा है और उसके बाद एडजस्ट करना है। एडजस्ट का मतलब है करेक्टेड वैल्यूज़ निकालनी है हमें, अगर कोई एरर है इसमें तो करेक्टेड वैल्यूज़ निकालिए। और इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या है कि वेट गिवन है, प्रोबेबल एरर गिवन नहीं है। तो हम वेट के बेस पर इसको सॉल्व करेंगे कि करेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे हम वेट के बेस पर। जैसे कि थ्योरी में पढ़ा था कि करेक्शन जो वो अप्लाई होता है वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला रूल यूज करेंगे। इसको देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन कंडीशन है वो है क्लोजिंग द हॉरिजन। क्लोजिंग द हॉरिजन का मतलब क्या है कि जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 360 डिग्री। अब इसको आप ऐड करो 110 डिग्री 20 मिनट 48 सेकेंड, 92 डिग्री 30 मिनट 12 सेकेंड, 56 डिग्री 12 मिनट 0 सेकेंड, 100 डिग्री 57 मिनट 4 सेकेंड। इन चारों का अगर आप सम करके लिखोगे तो वो आएगी मेजर्ड वैल्यू और ये हमारे पास ट्रू वैल्यू होनी चाहिए 360 डिग्री। तो मेजर्ड वैल्यू अगर आप ऐड करके लिखोगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा इन चारों का सम 360 डिग्री 0 मिनट एंड 4 सेकेंड। तो ये मेजर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। तो हमारे पास इसका जो करेक्शन होगा, करेक्शन मैंने बताया था वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू मीन्स नेगेटिव ऑफ एरर। तो ट्रू वैल्यू है 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री 0 मिनट एंड 04 सेकेंड। तो हमारे पास जो करेक्शन हो जाएगा, जो करेक्शन होगा वो होगा माइनस का 0.04 सेकेंड मीन्स माइनस का 4 सेकेंड करेक्शन करना है।
और इसको कितने प्रोपोर्शन में एंगल ए में, बी में, एंगल सी में और एंगल डी में कैसे देना है वो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। टोटल करेक्शन अप्लाई जो होगा वो 4 सेकंड होगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ याद रखिए। और बाकी एक तरीका प्रोबेबल एरर के बेस पे मैंने आपको एक एग्जांपल करा दिया है, वेट के बेस पे भी करा देते हैं। तो स्टार्टिंग से चलते सबसे पहले करेक्शन निकाल लिया, कितना अप्लाई करना है वो है -4 सेकंड। तो इसको जो अप्लाई करेंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे वेट के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पूरा मिटा देते हैं इसको और फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो करेक्शन हमें अप्लाई करना है वो यहाँ लिख लेते हैं। करेक्शन करना है हमें -0.4 सेकेंड का। 0.4 नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करेक्शन वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो C1 अगर हमारे पास एंगल ए में करेक्शन हो रहा है और C2 जो एंगल बी में करेक्शन हो रहा है, C3 जो एंगल सी में करेक्शन हो रहा है और C4 जो एंगल डी में करेक्शन हो रहा है, वो जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेट के। ए वाला 1/4 इज टू, बी वाला 1/1 इज टू, सी वाला 1/2 इज टू, डी वाला 1/3। तो एक ये इक्वेशन बन गई। और हमारे पास तुम्हें पता है कि चारों करेक्शन किसके बराबर होने चाहिए। चारों करेक्शन जो होने चाहिए वो सी के बराबर होने चाहिए, मीन्स -4 सेकेंड। लेकिन अब इन दोनों को सॉल्व करने का कैलकुलेटर से बहुत सारा लंबा तरीका है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोबेबल एरर के केस में एग्जांपल 1 में, वैसे ही इसमें करते हैं। तो ये वाली चीज़ आप मिटा दो और ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखो। जब हमें ये पता है तो उसके बाद क्या करो, जैसे नीचे का एलसीएम लो, 4 1 2 3, इसका एलसीएम क्या 12 हो गया। तो आप उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो हर एक वैल्यू को। तो मीन्स इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया और इसको 12 से मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 12 और ये हो गया 6 और ये हो गया हमारे पास 4। तो हमारे पास क्या बन गया, C1 = C2 = C3 = C4 = 3 = 12 = 6 = 4। अब यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, सीधा सीधा करेक्शन है, तो सिंपल सा बन गया। अब इसके बाद क्या करोगे, जैसे हमने प्रोबेबल एरर के केस में किया था वैसे ही करना है। टोटल करेक्शन है -4 सेकंड का और हमारे पास C1 = C2 = C3 = C4 आ गया। अब इन चारों का सम कर सकते हो, या फिर मैं डायरेक्ट वो चीज़ लिख लेता हूँ जो वहाँ पर लिखी थी कि हमारे पास C1 कितना हो जाएगा, C × C1/C1 + C2, ये प्लस है, C1 + C2 + C3 और प्लस C4। तो इससे वैसे C2 निकालना है तो यहाँ पे C2, यहाँ पे C2, C3 निकालना है यहाँ पे C3, यहाँ पे C3, यहाँ C4 में निकालना है तो यहाँ पर C4 और यहाँ पर C4। हम स्टेप वाइज करते हैं, पहले C1 का निकालते हैं। तो C1 का कैसे निकलेगा, C1 = C × C1/C1 + C2 + C3। इन चारों का सम कितना है, 3 + 12 15 + 6 21 + 4 25 के बराबर है। तो नीचे क्या सेम रहेगा, ये कितना वैल्यू आएगी आपकी, बार बार 25 ही आएगी, ऊपर से बस चेंज होगा। तो C1 निकालते हैं, C1 निकालते हैं। अच्छा ये तो लिखे ही रहने देते हैं, ये हो गया हमारे पास 25। तो C1 जो होगा वो होगा हमारे पास -4 सेकेंड × 3/25। तो इसको सॉल्व करके लिखोगे तो आपका आना चाहिए 0.48 सेकेंड और नेगेटिव में आना चाहिए -0.48 सेकेंड। C1 निकल गया। वैसे ही आप C2 निकाल लीजिए। C2 निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर C2 करोगे, यहाँ पर C2 करोगे, तो यहाँ पे C2, यहाँ पे C2 किया हमने, तो ये C2 कितना हो जाएगा, -4 ×
C2 कितना 12, तो यहाँ पे होगा, ये हो गया 12। और इसको सॉल्व करोगे तो अपना कितना आ जाएगा, आपका आंसर आना चाहिए माइनस का, क्योंकि करेक्शन जो है माइनस है इसलिए माइनस आएगा, माइनस का 1.92 सेकेंड आना चाहिए। उसके बाद सेम टू सेम C3 का करना है, तो मैं चेंज कर देता हूँ। C3 का कैसे करेंगे, यहाँ पे C3, यहाँ पे C3 और यहाँ पे C3 हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पर भी चेंज होगी, C3 वाली वैल्यू आएगी। C3 की वैल्यू कितनी है 6 है यहाँ पे, तो 6 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके लिखोगे तो कितना आएगा, माइनस का आपका आना चाहिए 0.96 सेकेंड, है ना इजी। लेकिन आपको बुक्स में देखोगे तो काफ़ी लेंदी लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल सा है और 2 मिनट में 2 मार्क्स बन जाएंगे आपके। बस ये है कि कोई गलती नहीं करनी है, सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं बस आपको। तो ये वैल्यू चेंज होंगी, बस मैं वही मिटा देता हूँ, बाकी सेम रहेगा। तो C4 के लिए यहाँ C4, यहाँ C4, यहाँ C4 और C4 का कितना 4 है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.64 सेकेंड। अब जैसे कि हमने चारों निकाल लिया, आप लिख लीजिए और मैं भी लिख लेता हूँ, फिर हम करेक्शन अप्लाई करके उनकी करेक्टेड वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा C1 C2 C3 C4, चारों की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लो, C1 इज इक्वल टू आया था हमारे पास माइनस का 0.48 सेकेंड, C2 आया था हमारे पास माइनस का 1.92 सेकेंड, और C3 जो आया था वो आया था माइनस का 0.96 सेकेंड, और C4 जो आया था माइनस का 0.64 सेकेंड। अब पता ही है आपको कि C1 है, इसका मतलब A में C1 को ऐड करना है, B में C2 को ऐड करना है, C में C3 को ऐड करना है और D में C4 को ऐड करना है। तो जब आप करेक्टेड वैल्यूज़ लिखोगे, करेक्टेड वैल्यूज़ या फिर करेक्टेड वैल्यूज़ अगर आप लिखोगे तो वो क्या क्या आएंगी, ए की जो आएगी, डार्क वाला ले लेते हैं, ए की जो वैल्यू आएगी ए इज इक्वल टू जो आएगा वो 110 डिग्री 20 मिनट 48 सेकेंड और प्लस C1, लेकिन प्लस क्या जो अर्थमेटिक साइन है वही लेंगे, प्लस नहीं है, यहाँ पे है माइनस, माइनस का 0.48 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो 110 डिग्री 20 मिनट 47.52 सेकेंड। एक बात और, अगर आपको यहीं पे चेक करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम करेक्टेड वैल्यूज ऑफ एंगल ABCD को निकाल के भी हम चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, चेक ये है कि तीनों का जो सम था, मीन्स ये जितने भी करेक्शन है C1 C2 C3 C4, इन चारों का जो सम आना चाहिए, अर्थमेटिक सम जो आना चाहिए वो माइनस का 4 सेकेंड आना चाहिए। अगर 4 सेकेंड आ रहा है तो ओके है। उसके बाद नहीं तो जब हम करेक्टेड वैल्यूज लिख लेंगे इसका A B C और D, तो चारों का सम कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग द ओरिजिन है। तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा हमारे पास 92 डिग्री 30 मिनट 12 सेकेंड माइनस का C2 कितना है 1.92 सेकेंड, कितना आ गया ये 92 डिग्री 30 मिनट एंड 10.08 सेकेंड। तो एक ये हो गया करेक्टेड वैल्यू, एक ये हो गई करेक्टेड वैल्यू। वैसे हम C और D का लिख लेते हैं। तो C जो हो जाएगा वो हो जाएगा 56 डिग्री 12 मिनट 0 सेकेंड माइनस 0.96 सेकेंड। ये कितना हो गया 56 डिग्री 11 मिनट एंड 59.04 सेकेंड। थर्ड वैल्यू हो गई। वैसे डी का लिख लीजिए। डी हो गया हमारे पास 100 डिग्री 57 मिनट एंड 04 सेकेंड माइनस 0.64 सेकेंड। ये माइनस 0.64 क्या है
हमारे पास C4 की वैल्यू है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री, सॉरी ये 100 है, 100 डिग्री, इसको इरेज करके लिख देता हूँ। ये हमारे पास 100 डिग्री एंड 57 मिनट 3.36 सेकेंड, ये 4। तो हमारे पास ये 4 वैल्यू, एंगल ए ये 100 डिग्री 57 मिनट 3.36 सेकेंड, 56 डिग्री 11 मिनट 59.04 सेकेंड, और 92 डिग्री 30 मिनट 10.08 सेकेंड, एंड 110 डिग्री 20 मिनट 47.52 सेकेंड। इन चारों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका सम कितना आएगा, आपका सम जो आएगा चारों का, आपका जो सम आएगा वो चारों का आएगा 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री आ रहा है तो ओके है, अगर 360 डिग्री नहीं आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है, तो आप चाहिए। और क्लोजिंग द ओरिजिन के लिए हमारे पास जो सम आना चाहिए वो 360 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये एरर एंड देयर एडजस्टमेंट वाली यूनिट खत्म होती है। नेक्स्ट हम शाई फैक्टर और रिग्रेशन एंड कोरिलेशन स्टार्ट करेंगे। पहले रिग्रेशन एंड कोरिलेशन देखेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जल्दी प्रोवाइड करवाऊँगा। और आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़िए। जो भी अपडेट रहेगी गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर जियोमेट्रिक से जितनी वैकेंसी आने वाली है वो सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर यूट्यूब पर मेरे साथ मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।